हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत मैंने बताया था कि पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिमूव टू क्या होता है और किसी भी वाक्य में अगर टू आता है TOO तो उसे हटाने के क्या तरीके होते हैं। उस टू को हटाकर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ट्रांसफॉर्म किए गए सेंटेंस में क्या लगाते हैं। रूल नंबर फर्स्ट देखिएगा। इसके अंतर्गत इसमें यह बताया गया कि यदि एडवर्ब बताया गया कि यदि एडवर्ब टू, आप सभी को पता है TOO वाला जो टू होता है यह एडवर्ब का काम करता है सेंटेंस में। तो यदि एडवर्ब टू के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव। ध्यान रखिए, यदि एडवर्ब टू के बाद किसी भी वाक्य में यदि एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग होता हो तो तब के लिए क्या नियम है। जैसे कि दिया हुआ सेंटेंस आपके इस स्ट्रक्चर में होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर HV, फिर एडवर्ब टू प्लस इसके तत्काल बाद जो है हमारा एडजेक्टिव रहेगा, उसके बाद हमारा इन्फिनिटिव रहेगा। अगर इस स्ट्रक्चर में कोई भी सेंटेंस हमको ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिया रहेगा तो उसको ट्रांसफॉर्म हम इस नियम से करेंगे। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर हमारा HV प्लस इस एडवर्ब टू को हटा करके हमको सो लगाना होगा, प्लस फिर जो एडजेक्टिव आएगा एडजेक्टिव अपने स्थान पे रहेगा, प्लस उसके बाद हमारा रहेगा दैट से वाक्य को कनेक्ट करेंगे, फिर प्लस एक बार फिर से हमारा सब्जेक्ट आएगा। यह सब्जेक्ट जो होगा ये प्रोनाउन में होगा, यह सब्जेक्ट प्रोनाउन में होगा और पहले आए हुए सब्जेक्ट का ही प्रोनाउन यहाँ यूज होगा। उसके बाद हमारा रहेगा कैन अथवा कुड, दोनों में से कोई एक लगेगा, लेकिन कंडीशन होगी। ध्यान रखिए, कैन कब लगाना है, कुड कब लगाना है। याद रखिए, यहाँ जो HV लिखा है अगर यह प्रेजेंट में है, अगर यह प्रेजेंट टेंस में है तब यहाँ पे कैन लगेगा, अगर ये पास्ट टेंस में है तब यहाँ पे कुड लगेगा। उसके बाद फिर प्लस हमारा नॉट के बाद वी फर्स्ट, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा, फिर OW होगा, अदर वर्ड। तो ट्रांसफॉर्मेशन में मिला जुला की ये बात है रिमूव टू के अंतर्गत कि अगर हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट HV एडवर्ब टू एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव के अंतर्गत इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमको क्या करना होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लगाते हैं, फिर इस टू को हटाकर सो लगाते हैं, फिर एडजेक्टिव के स्थान पर एडजेक्टिव ही रहने देते हैं, फिर जो इन्फिनिटिव है उसके बाद में पहले हम इसको दैट से कनेक्ट करते हैं, फिर दैट के बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। यही ठीक पहले वाला सब्जेक्ट यहाँ भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, ये प्रोनाउन के रूप में रहेगा। यहाँ चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, नो मैटर, लेकिन यहाँ पे जो दैट के बाद वाला सब्जेक्ट लिखेंगे ये सब्जेक्ट हमारा हमेशा प्रोनाउन के रूप में रहेगा। और यहाँ पे कैन अथवा कुड, मैंने कंडीशन बताया, अगर यहाँ का HV पास्ट टेंस में है तो कुड लगाना है यहाँ, और अगर यहाँ का HV प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ कैन लगाना है। उसके बाद हमारा रहेगा नॉट के बाद वी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, फिर OW। अब एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक वाक्य दिया गया है, शी इज टू वीक टू वर्क। शी इज टू वीक टू वर्क, इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है एडवर्ब रिमूव टू, अर्थात एडवर्ब यहाँ टू आया है इसको रिमूव करना है। तो देखिए जो मैंने नियम बताया था इसी रूप में है कि नहीं। सब्जेक्ट यहाँ है तो सब्जेक्ट HV,
फिर टू, फिर उसके बाद एडजेक्टिव है, फिर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव बोले तो आप सभी को पता है, यहाँ पे इसलिए मैंने नहीं लिखा कि टू प्लस वी फर्स्ट होता है, कई बार मैंने बताया इसे। तो टू है फिर वी फर्स्ट है, तो ये हमारा इस रूप में आया है। अब इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए रूल क्या मैंने बताया है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट सी, तो लिखिएगा सी, उसके बाद फिर एच बी है, एच बी इज, ये प्रेजेंट टेंस में है तो इज। उसके बाद टू को हटा देना है, बताया गया था कि टू को हटा के सो लगाना है, तो टू हटा के आप सो लगाइए, सी इज सो। फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव ही रहेगा, मतलब वीक को नहीं चेंज करेंगे, वीक को वीक ही रहने देंगे, सी इज सो वीक, सी इज सो वीक। उसके बाद क्या करना है नियम में, दैट, दैट लगाइए आप, दैट। उसके बाद फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यही पहला वाला सब्जेक्ट यहाँ भी रखेंगे प्रोनाउन के रूप में, जो कि ऑलरेडी प्रोनाउन में है, तो इसको सी रहने देते हैं, सी इज सो वीक दैट सी। उसके बाद देखो यहाँ जो सहायक क्रिया आई है प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए कैन लगाएंगे, सी कैन। उसके बाद लगाना है नॉट, सी कैन नॉट। उसके बाद वी फर्स्ट, वी फर्स्ट क्या है हमारा, वर्क, सी कैन नॉट वर्क, मतलब इसका क्या बन जाएगा, सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वर्क। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस ये है, ये पहला था, ट्रांसफॉर्म किया गया, ये नंबर 2। कहा गया कि द फादर वाज टू वीक, तो सेंटेंस क्या है, दूसरा एग्जांपल, द फादर वाज टू वीक, द फादर वाज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन, द फादर वाज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन। इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगा, ट्रांसफॉर्म करेंगे रिमूव टू करके, तो बन जाएगा द फादर वाज, यहाँ पास्ट टेंस में है, द फादर वाज, टू को हटा के सो लगाना था, द फादर वाज सो वीक दैट। अब उसके बाद यहाँ पे दैट के बाद क्या करना है, दैट के बाद हमारा सब्जेक्ट वो भी प्रोनाउन में। अब यहाँ पे सब्जेक्ट द फादर है, इसका जो प्रोनाउन मिलेगा वो होगा ही, द फादर वाज सो वीक दैट ही। अब यहाँ पे ध्यान देना है पास्ट टेंस में, इसलिए यहाँ पे कुड लगाना है, कुड के बाद नॉट, द फादर वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज सन। अब अगर फर्स्ट रूल जो मैंने बताया उसके अंतर्गत यही सारे वाक्य अगर पैसिव वॉइस में हो तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है वो रूल समझिए। जैसे अगर इनका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन हो ऑलरेडी, पैसिव का रूल क्या होता है, रूल ये है कि यदि वाक्य पीसी में हो, यदि वाक्य पैसिव में हो, पैसिव वॉइस में हो, तो ट्रांसफॉर्म जो करेंगे वो भी पैसिव वॉइस में ही होगा। तो बदला हुआ वाक्य भी पीवी में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने ये कहा जो भी रूल मैंने अभी इसके पहले बताया आपको रिमूव टू के अंतर्गत, अभी तक में अगर ऐसे कोई वाक्य जो है पैसिव वॉइस में हो जाते हों, जैसे मैंने इसका मतलब ये कहा है कि पैसिव वॉइस में होने का मतलब क्या है, जैसे एक वाक्य आपको दिया जा रहा है, एग्जाम्पल समझिएगा, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, ये वाक्य पैसिव वॉइस का है। द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, ये वाक्य क्या है, पैसिव वॉइस का है। टू भी है, बी भी लगा है, उसके बाद हमारा क्रिया का तीसरा रूप लगा है, तो ये वाक्य जो है पैसिव वॉइस का है। मैंने नियम में ही बताया कि यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो पहले से ही, तो बदला हुआ वाक्य मतलब जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो भी पीवी में होगा, वो भी पैसिव वॉइस में होगा। इसको भी पैसिव वॉइस में ही करना है, बाकी शेष नियम पहले जैसा ही रहेगा।
जैसे क्या है इसका कैसे बनेगा, जैसे हम लोग करते थे। सबसे पहले सब्जेक्ट द हाउस, इज है तो इज, टू को हटा के सो लगाते थे, वो भी लगाया। द हाउस इज सो कॉस्टली दैट लगाते थे कनेक्ट करने के लिए, दैट लगाया मैंने। अब यहाँ पे समस्या है कि यहाँ पे हम प्रोनाउन लगाना है हमको, सब्जेक्ट का प्रोनाउन। तो आया हुआ सब्जेक्ट क्या है, द हाउस है। हाउस निर्जीव है, तो इसलिए इसका हमको सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन मिला वो इट मिला। अगर निर्जीव आता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इसका प्रोनाउन लिखते हैं तो इट लिखते हैं। द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट। उसके बाद चूंकि यहाँ पे प्रेजेंट में है तो हमको क्या लगाना है, कैन ही लगाना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी परचेज्ड। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको 2 सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पे। आप सभी इसको ट्रांसफॉर्म करके कमेंट बॉक्स में सेंड करिएगा। थैंक यू।